गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आप लोग को सिखाते हैं सरलीकरण। सरलीकरण होता क्या, पहले तो हम ये जान लेते हैं। इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सिंपलीफिकेशन। सिंपलीफिकेशन मतलब क्या होता है, सरलीकरण। और सरलीकरण मेरा काम क्या करता है, जैसे एक समीकरण को एकदम सरलतम विधि से हल करना। अब इसे हम हल करने के लिए करते क्या है, देखिए पहले इसके तो रूल होते हैं। क्या होता है, रूल होते हैं, जो कि हमें 2-3 रूल को जानना पड़ेगा। क्या जानना पड़ेगा, चलिए जैसे हम आपको बता देते हैं। जैसे इसका एक रूल होता है, यानी कि एक सूत्र होता है जिसे बोलते हैं वह क्रम। वह क्रम मतलब क्रम। जैसे वह क्रम लिख लेते हैं हम, वह क्रम, वह क्रम, क्रम, वह क्रम। जैसे देखिए कहीं भी आए, क्या है, कहीं भी आए तो हमें करना क्या होता है, पहले देखिए हमें करना है पहले का की, के। ए कहीं भी दिख जाए तो हमें ए करना होता है। फिर इसके बाद हमें करना होता है क्या, डिवीजन। क्या करना होता है, डिवीजन। ठीक है, डिवीजन करना होता है। और इसके बाद क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन। और इसके बाद क्या करना होता है, हमें प्लस करना होता है। प्लस के बाद क्या करना होता है, ऋण यानी कि माइनस। ये सभी सूत्र जो भी है, यानी इसे मान लीजिए सूत्र ही है एक तरीके से। यदि हम इसको लेकर के चलेंगे तो हमारा रूल से बेटर होगा। क्या होगा, ज़्यादा बेटर होगा, जो कि हमें हल करने में बहुत सारा लाभदायक होगा। कुछ तो बड़े बड़े कंपटीशन में ऐसे ही सवाल आ जाते हैं जो कि बहुत सारे लोग कर भी नहीं पाते, जो कि आता ही नहीं, और उल्टा का पुल्टा, गलत का सही कर देते हैं। देखिए जिसे हम बता रहे हैं आप लोग को, देखिए का, के, की, इन तीनों का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। पहले गुणा होता है, क्या होता है, पहले गुणा। फिर उसके बाद देखिए डिवीजन है तो फिर डिवीजन करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, फिर गुणा करिए, फिर उसके बाद प्लस है, प्लस करिए, फिर उसके बाद माइनस है, माइनस कर दीजिए। एक चीज हो गया, लेकिन आपको ये तो जानना पड़ेगा, कहीं पे अगर का, के, की आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है, और उसे हम पहले करते हैं। क्या करते हैं, बहुत पहले करते हैं। चलिए जैसे हम आप लोग को एक समीकरण को लेकर के चलते हैं। जैसे सिंपल वाला ले लेते हैं, हमें हल करना है तो हमें लेकर के चलते हैं। जैसे कि एकदम सिंपल सा है, चलिए ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, 5 का 2 प्लस 6 भागे 3 प्लस 8 इंटू 2 प्लस 6 माइनस 20। देखिए इतना बड़ा समीकरण हो गया, कितना बड़ा, इतना बड़ा। देखिए इतना बड़ा है, अब हम इसे हल कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इतना बड़ा हो गया। ये करने का तरीका वही है, हम पहले आप लोग को बताए ना, पहले का करेंगे। तो का करने के लिए हम क्या करेंगे, 5 लिखें, फिर मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह, फिर 2 लिखें, फिर उसके बाद प्लस लिखें, फिर 6 लिखें, फिर डिवीजन लिखें, फिर 3 लिखें, फिर प्लस लिखें, फिर 8 लिखें, फिर इंटू 2 प्लस 6 माइनस 20। देखिए ऐसे हो गया। अब ऐसे करने के बाद हमें करना क्या है, अब देखिए हम और इसे करते हैं। अब इसे करने के लिए अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन पहले तो का है, तो इसका का करेंगे तो कितना हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लीजिए 2 अरे 2 5 जा 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10। चलिए देखिए इसके स्थान पे तो 5 आ गया। फिर देखिए अब मेरा क्या कहें, अब देखिए एक काम हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन का मतलब हो गया। अब हमें डिवीजन करना है, यानी कि ए वाला काम करना है हमें। ये वाला तो काम हो गया, ये वाला हो गया। अब ए वाला भी कर लेते हैं। 3 का डिवीजन भाग में देखिए समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पे देखिए
जैसे 6 है, 6 यहाँ पे है तो 6 ऐसे लिख लीजिए और फिर 3 यहाँ पे कर लीजिए, डिवीजन कर लीजिए और 3 टू जा 6, क्या आ रहा है 3 टू जा 6, देखिए 2 आ रहा है ना, इन दोनों का स्थान पे क्या हो जाएगा 2, देखिए इन दोनों का स्थान पे क्या हो गया 2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाला काम करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका करेंगे 8 टू जा 16 या फिर 2 8 जा 16 तो 16 और फिर प्लस 6 है तो प्लस 6 लिख लीजिए और फिर -20। अब देखिए क्या क्या है, डिवीजन भी हो गया और मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब करना है प्लस, प्लस वाला कौन है, ए प्लस वाला है, ए प्लस वाला है, ए प्लस वाला है, प्लस वाला है। अब हम प्लस प्लस वालों को क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए प्लस प्लस वालों को हम जोड़ लेते हैं, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 2 कितना हो गया 40, 40 का 4 कैरी गया 1, 1 1 2 2 और 1 कैरी 3। चलिए आप लोग रफ कर लीजिएगा और -20। अब देखिए आंसर कितना आ रहा है, इसमें से 4 आ रहा है, 2 में से 1 40 आंसर आ गया आपका। देखिए कितना सरल था। चलिए हम एक बार आपको फिर से सिखा देते हैं करना कैसे है। देखिए हमें करना कुछ नहीं है, हमें ज़्यादातर इसमें दिमाग भी नहीं दौड़ाना है, हमें बस करना सिंपल है। पहले तो आपको रूल है का की के कहीं दिखे तो हमें पहले इसको ही करना होता है। उसका चिन्ह हम बताए हैं, इसका चिन्ह है मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है, मल्टीप्लिकेशन का, और फिर उसके बाद हमें डिवीजन करना होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन ही करना रहता है, फिर प्लस करना रहता है और फिर माइनस। तो हम क्या किए हैं, यहाँ पहले मल्टीप्लिकेशन कर लिए, इसका आ गया हमें 10 यहाँ तक, और इसका डिवीजन किए, फिर दोबारा डिवीजन किए तो हमारा आ गया 2, और फिर इसका मल्टीप्लिकेशन किए तो आ गया 60, और फिर इसमें से कुछ नहीं किया है, बस इसको यहाँ भी लिख दिए, इसको इसी तरीके से। फिर उसके बाद क्या किए, अब हमें प्लस वाला करना है। क्या करना है, प्लस वाला। तो हम सबको क्या कर लिए, ऐड कर लिए। देखिए पहले सबको ऐड कर लिए, आ गया 34 और फिर 20 उसमें से माइनस कर लिए, बचा 40, आ गया ये राइट आंसर। और आप यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, लाइक के सब्सक्राइब भी कीजिए और प्लस में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपके पास नई नोटिफिकेशन आती रहे और आपको हमेशा ऐसे वीडियो बना करके डेली देते रहें और आप पढ़ते रहें। चलिए एक और अगला क्वेश्चन लेकर के हम आते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि हम सवाल इतना ले लिए, क्या लिए हैं, 250 डिवीजन 20 इंटू 3.5 माइनस 100 का 1/10। चलिए हम ऐसे कर लिए। अब इसे हम हल करते हैं। क्या कहें, हम पहले कहें है ना, कहीं का दिखे, क्या दिखे, कहीं भी का दिखे, तो पहले हम उसे कर लेते हैं। चलिए ऐसे लिखते हैं 2 5 0, स्टेप बाय स्टेप हम करते चलते हैं, क्योंकि एग्जामिनर तो स्टेप ही दिखता है। यदि आपका स्टेप सही रहता है तो स्टेप मार्किंग भी नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए 3.5 माइनस 100, अब का इंटू मतलब क्या होता है, इंटू और 1/10, 1/10। चलिए अब ये आपका ये हो गया। अब हम कहते हैं इसे रूल बाय रूल लिख लेते हैं। क्या करते हैं, रूल बाय रूल। चलिए रूल बाय रूल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 2 5 0 डिवीजन और क्या कर लेंगे 20 इंटू 3.5 माइनस। अब देखिए यहाँ पे है ना, तो सामने सामने गुणा होता है, तो सामने सामने गुणा हो जाएगा, तो 100/10। आप लोग को जब 100/10 हो गया तो अब क्या करेंगे, एक 0 से 0 कट गया, देखिए कटता है, एक 0 से 0 कट गया। आप इसे छोटी कक्षाओं में पढ़े, और नहीं तो आपको ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 लिख लीजिए और डिवीजन 100 से कर दीजिए, इसका आंसर देखिए कितना आएगा, 10 10 जा कितना होता है, 100 होता है। तो देखिए ये कट गया, 10 10 जा 100 और आपका आ गया 10। तो देखिए आपका यहाँ बचा हुआ कितना है, 25 0 एंड डिवीजन 20 इंटू 3.5। अब यहाँ बचा कितना है, 10। देखिए 10 बचा हुआ है ना ये वाला, तो यहीं पे बस -10 कर देंगे। अब देखिए अब मेरा का वाला तो काम हो गया,
अब मेरा करना है डिवीजन। क्या करना है? डिवीजन। चलिए हम डिवीजन भी कर लेते हैं, यानी कि 20 इंटू डिवीजन और कितना 25 0। चलिए अब इसमें करते हैं, कितनी बार में ले जाएंगे? 1 बार में ले गए। 1 बार में ले गए, कितना आया? 20 आ गया। चलिए 20 इसमें से हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, तो माइनस कर लिए। तो यहाँ पे 5 बचा, 2 में से 2 माइनस किया, चाहे क्रम कर दो, चाहे 2। अब यहाँ पे 0 तो एक उधर ज़्यादा है। अगले 2 का टेबल 2 बार पढ़िए, 2 का टेबल 2 बार पढ़े। आ गया 40, कितना आ गया? 40, 0 से 0 हो गया, और इसमें से इसमें निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब 1 में तो जाएगा नहीं, इसलिए पॉइंट लगेगा, पॉइंट लगेगा तो ऑटोमेटिक 0 बढ़ जाएगा। तो हम 5 बार में ले जाएंगे, कितनी बार में? 5 बार में। तो 25 जा 100 आ जा रहा है, ये देखिए कट गया। और आपका यहाँ पे आंसर आया है, क्या आया है? इन दोनों के स्थान पे कितना हो गया? यानी कि हो गया 12.5। अब आ गया इंटू 3.5 माइनस 10। अब देखिए इतना आ गया ना। अब देखिए हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, नहीं आता तो आप यहाँ पे रफ कार कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप रफ कार कर लीजिए। देखिए कैसे रफ कार करना है, यहाँ पे कर लीजिए 12.5, फिर यहाँ पे क्या है 3.5। अब देखिए 5 5 जा 25 का 5 कैरी गया 2, 5 2 जा 10 और कैरी 2 था ना, कैरी 2 था तो 10 12 हो गया, 12 का 2 कैरी गया 1 1 बचा है ना। फिर 5 बन जा 5 5 1 6 हो गया। अब 3 का टेबल 5 बार, तो पहले स्थान पे कट्टम कुट्टम और इसमें गुणा करेंगे तो 3 5 जा 50 50 15 का 5 यहाँ से गया 1, वहाँ से एक बचा हुआ है यानी कैरी। और फिर 3 का टेबल 2 बार, 3 2 जा 6 6 और 1 7, फिर उसके बाद 3 1 जा 3, इतना आ गया। ऐसे आ गया। अब हम लास्ट में क्या कर लेते हैं? प्लस कर लेते हैं। चलिए प्लस कर लीजिए। इसमें हो गया 5 और इसमें हो गया 7 और इसमें हो गया 6 और 7 30 30 का 3 कैरी गया 1 4। अब देखिए दशमलव कितने स्थान पे है? एक ऊपर एक नीचे, यानी कि 2 स्थान पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे? 2 स्थान पे क्या लगा देंगे? दशमलव लगा दे रहे हैं। तो इन दोनों का काम मिला करके हो गया 43.75 माइनस 10। अब देखिए 40 में यानी कि 43 में से हम माइनस 10 करेंगे तो कितना बच रहा है? 43 में से माइनस 10 करेंगे तो मेरा बच रहा है 33। कितना बच रहा है? 33.75। ये हुआ मेरा आंसर। क्या हुआ? आंसर। चलिए अब हम आप लोग को एक नया बताते हैं, ऐसे ही आएगा तो आपको कर ले जाएंगे। देखिए एक बार फिर समझा दे रहे हैं आपको। पहले तो हमें का करना होता है, का के बाद फिर आप आ जाइए डिवीजन में, डिवीजन के बाद आ जाइए मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद माइनस प्लस जो भी रहता है वो कर लेते हैं। आप लोग को पिछले वाले वीडियो में सूत्र हम पीछे बताए हैं सूत्र, आप सूत्र जा कर के देख लीजिए जो लिखे हैं कि पहले यदि आता है, क्या आता है? यदि पहले ही आ जाता है तो हमें क्या करना होता है? पहले हम क्या करते हैं? का को करेंगे। क्या करेंगे? का। फिर उसके बाद क्या आता है? डिवीजन। फिर डिवीजन के पास मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर उसके बाद माइनस। ये सवाल मेरे बहुत से इस पे आते हैं जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते। क्या करते हैं? अगड़म बगड़म कर देते हैं, जैसे कि इधर का उधर। पहले क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, या फिर पहले जोड़ देते हैं फिर भाग करते हैं। ऐसी गलतियां ना करें। पहले इसका रूल होता है, पहले का वाला काम करिए, फिर डिवीजन वाला काम करिए, फिर मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर प्लस करिए, फिर माइनस करिए। रूल बाय रूल चलते रहेंगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी और कभी सवाल भी गलत नहीं होगा। चलिए जैसे हम आप लोग को 2 सवाल दे देते हैं, क्या करते हैं? 2 सवाल होमवर्क आप लोग को दे देते हैं। क्या दे देते हैं? होमवर्क। आप लोग यहाँ पे कर लीजिए HW, यानी कि आप लोग के लिए होमवर्क हो गया। क्या हो गया? होमवर्क। चलिए होमवर्क आप लोग को दे देते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन देंगे, कितने देंगे? खाली ओनली 2। देखिए 1 हो गया और ये 2 हो गया। चलिए हम आपको 2 क्वेश्चन दे देते हैं, आप करके दिखाइएगा कि आपका आंसर कितना आया। चलिए देखिए यहाँ पे 5 का 5 डिवीजन 5 प्लस 6 माइनस 7 इंटू 1
प्लस 7। देखिए ये करके बताइएगा इसका आंसर कितना आया। आप ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 1 का और 5 का आंसर कितना आया। चलिए अभी ये वाला बताते हैं। चलिए ए ले लीजिए 12 माइनस 3 का 5 प्लस 7 डिवीजन 2 प्लस 3 माइनस 4 इंटू 1। आप इन दोनों का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते हैं आपको आता है कि नहीं। देखिए समझ में आ रहा है ना सवाल। आप इसका कमेंट बॉक्स में आप मुझको इसका आंसर बताइए। चलिए हम आप लोग को अब अगला करते हैं। क्या करते हैं, आगे बताते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में एक होता है मेरा रूल, इसे देखिए एक और होता है तरीका। जैसे कि इसे बोलते हैं कोष्टक। क्या बोलते हैं, कोष्टक। क्या बोलते हैं, कोष्टक, जिसे हम दिखा सकते हैं। देखिए पहले हम क्या करते हैं, कोष्टक के निम्नलिखित यानी कि कोष्टक। चलिए आगे हम हेडिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोष्टक, जिसे बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। देखिए BRAKET, ब्रैकेट। क्या बोलते हैं, ब्रैकेट। चलिए ब्रैकेट्स हो गया। जैसे हम आप लोग को बताते हैं ब्रैकेट क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोष्टक, हिंदी में कोष्टक बोलते हैं। क्या कहते हैं, कोष्टक। चलिए कोष्टक हम कर लेते हैं। ब्रैकेट को क्या बोला जाता है, कोष्टक। चलिए भैया कोष्टक भी हम पढ़ लेते हैं। एक ही वीडियो में मेरा दोनों काम हो जा रहा है। चलिए आप लोग को दिख नहीं रहा होगा तो हम फिर से लिख देते हैं BRAKETS, ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स हो गया। अब ब्रैकेट में हम आप लोग को सिखाते क्या है। देखिए ब्रैकेट में एकदम होता है, इसका भी एक रूल होता है। क्या होता है, इसका भी एक रूल होता है, यानी कि सूत्र होता है। चलिए हम जानते हैं ब्रैकेट होता क्या है। देखिए पहले एक ऐसे होता है। क्या होता है, एक ऐसे करके होता है, फिर उसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट, फिर उसके बाद होता है मझला ब्रैकेट, और फिर उसके बाद क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट। ये मेरे 3 होते हैं, 4 होते हैं, 4 सॉरी, ये देखिए मेरे 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4। पहले देखिए एक ऐसे रेखा होता है, और फिर एक छोटा वाला ब्रैकेट होता है। कौन सा, छोटा वाला। फिर एक मझला ब्रैकेट होता है। क्या होता है, इसे इसका नाम है मझला ब्रैकेट, और इसका नाम है बड़ा ब्रैकेट। क्या कहते हैं इसे, बड़ा ब्रैकेट। चलिए हम सबके नीचे नाम लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, नाम। चलिए हम सबके पीछे नीचे में सबका नाम लिख देते हैं। जैसे ही लिखा, इसे बोलते हैं रेखा कोष्टक। क्या बोलते हैं, रेखा कोष्टक। चलिए ये रेखा कोष्टक हो गया, और इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं जानते हो, छोटा कोष्टक। क्या बोलते हैं, छोटा कोष्टक। चलिए छोटा कोष्टक। और इसे क्या बोलते हैं, मझला, यानी कि मध्य। मझला भी बोल सकते हैं आप, मध्य भी कर सकते हैं, यानी कि मध्य बीच वाला जिसे होता है मध्य कोष्टक। क्या होता है, मध्य कोष्टक। और ये वाला क्या होता है, बड़ा कोष्टक। क्या होता है, बड़ा कोष्टक। चलिए बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक। चलिए को का मतलब कोष्टक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना क्या है, पहला नंबर ए, पहले एक काम करेंगे, फिर दूसरा वाला ए काम करेंगे, फिर तीसरा वाला ए काम करेंगे, फिर चौथा वाला ए काम करेंगे। अब देखिए हमें पहले पता होना चाहिए कि हमें करना क्या रहता है। कभी कभी तो हम जानते भी नहीं है और उसकी मनमानी कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हमें पहले छोटा ब्रैकेट खोलना रहता है, फिर उसके बाद बड़ा ब्रैकेट खोलना रहता है, फिर उसके बाद नियमानुसार करना रहता है। जैसे कि देखिए चलिए आप लोग को एक क्वेश्चन बताते हैं, एकदम छोटा सा ले सकते हैं, जो कि एकदम सरल होगा। देखिए कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल में है, हम ले लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए जैसे ले लिए 13 ब्रैकेट। देखिए यही ध्यान देना है, यहाँ पे मझला ब्रैकेट है। कौन सा ब्रैकेट है, यानी कि मध्य ब्रैकेट। और फिर प्लस 8 प्लस, फिर उसके बाद क्या है, छोटा ब्रैकेट 15 प्लस
प्लस 4 फिर ब्रैकेट बंद और फिर मजला ब्रैकेट भी बंद। चलिए आप लोग को तो समझ में आ रहा है ना। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए, एक बार हम फिर से सवाल ले लेते हैं। 30 मजला ब्रैकेट 8 प्लस ब्रैकेट में 15 प्लस 16 माइनस 4। चलिए ब्रैकेट बंद है, फिर मजला ब्रैकेट। अब देखिए करना क्या होता है, पहले हम क्या बताए हैं, रेखा तो कहीं है नहीं और फिर मेरा छोटा ब्रैकेट है, तो हम पहले छोटा ब्रैकेट वाला काम करते हैं। देखिए ऐसे ही लिख लीजिए। 8 प्लस छोटा ब्रैकेट में करना क्या है, देखिए छोटा ब्रैकेट में a प्लस a माइनस a प्लस है, यानी 2 इसमें बचेगा, 2 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 हो गया 70। अब देखिए कितना हो गया, आप इधर से आ चले आइए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, 30 और फिर मजला ब्रैकेट और फिर इसे देखिए 8 है ना, 8 फिर प्लस फिर 70 है, फिर 70 लिख लीजिए, फिर मजला ब्रैकेट लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, 30 फिर प्लस, यानी कि देखिए आप लोग को मजला ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर इसे ऐड कर लेते हैं, इसे ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। अब देखिए अब हमें करना क्या है, आगे जानिए। इसका ब्रैकेट के बाहर और अंदर का संबंध क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, यानी कि गुणे का चिन्ह। तो हो जाएगा 30 गुणे 25। आप इसमें गुणा करेंगे तो जैसे 30 का टेबल पढ़ लीजिए 5 बार, तो आप 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जा रहा है, आप लोग बताइए, कमेंट में बताइए हो जा रहा है। देखिए हम बता दें, 35 का होता है 16 कितना होता है, 16 का 5 और कैरी गया 6, क्या आ गया, कैरी आ गया 6, फिर 32 जा 26 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32। ये मेरा आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए आप लोग को एक और बताते हैं, नहीं समझ में आया होगा तो चलिए, जैसे एक देखिए सिंपल सा हम लेकर के आ गए हैं, जिसे हमें करना है। देखिए रेखा वाला तो नहीं ले पाए, लेकिन चलिए हम एक रेखा वाला भी बता देंगे आपको। लेकिन हमें करना क्या होता है, चलिए पहले हम करते क्या है, देखिए हमें करना ये होता है, देखिए हम पहले क्या करते हैं, हमें आपको पहले क्या करना है, छोटा ब्रैकेट खोलना है। क्या करना है, छोटा ब्रैकेट। चलिए 5 है, 5 को 5 लिख लिए, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, फिर प्लस है, प्लस लगा दिए, फिर मजला ब्रैकेट लगा दिए। अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, ब्रैकेट में कितना हो गया 10। चलिए हम ऐसे कर लिए, फिर इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जा रहा है। चलिए 3 लगा दिए, फिर मजला ब्रैकेट लगा दिए, फिर प्लस 9, फिर बड़ा ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे 5 का 5 लिख लीजिए, फिर ऐसे लिखिए बड़ा ब्रैकेट का बड़ा ब्रैकेट 3। अब देखिए हमें छोटा ब्रैकेट पहले गायब करना होता है, तो 3 अब ऐसे लिख लिए। यहाँ पे 10 है, यदि ब्रैकेट ही ब्रैकेट रह गया, बीच में क्या होता है, इंटू का चिन्ह हो जाता है। किसका, इंटू का चिन्ह। तो 10 इंटू, यानी कि 10 इंटू 3 क्या हो गया, 10 इंटू 3। अब देखिए प्लस 9। अब देखिए छोटा ब्रैकेट गायब हो गया। अब देखिए फिर एक लाइन खेल लीजिए, लाइन टू लाइन करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने लाइन करेंगे एग्जामिनर को जितना समझ में आता है तो उतना ही अच्छा नंबर देगा। तो 3 का टेबल, अरे 10 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा 30। कितना आ गया, 30 प्लस 9। चलिए आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए अब हमें मझला ब्रैकेट गायब करना है। क्या करना है, मझला ब्रैकेट, यानी कि 5 और फिर बड़ा ब्रैकेट 3 का 3 है प्लस। अब यदि प्लस ना रहा तो यही इंटू हो जाता है, लेकिन प्लस है ना, बीच में प्लस का चिन्ह देखिए दोनों बगल है, इसलिए मेरा क्या हो गया, यहाँ पे 30 का 30 रह गया प्लस 90 ही रह गया, जिससे कि हमें परेशानी कोई नहीं। अब देखिए हमें करना क्या होता है, अब सबको हम ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सभी को ऐड कर लेंगे। चलिए हम सभी को ऐड कर लेते हैं। जैसे ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, फिर 30 और 9, 39 और 3 जोड़ेंगे तो 42। कितना हो जा रहा है, 42। चलिए हम पूरा कर लेते हैं, यानी कि 5 ब्रैकेट में 42 बड़ा ब्रैकेट का बड़ा ब्रैकेट लगा दिए। अब हमें क्या करना है, इसका ब्रैकेट का मतलब बताएं, ब्रैकेट के यदि बाहर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का। चलिए मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह लगा दिए 42।
अब चलिए, अब हमें करना क्या है, अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो गया, क्या हो गया 10, 10 का 1 कैरी गया 1, फिर 5 का टेबल 4 बार पढ़िए, 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 20 और कैरी 1 22 आ गया 22, यानी कि 210 आपका आ गया आंसर। चलिए, ऐसे तो आप लोग को समझ में आया होगा जरूर से जरूर, इसलिए आप लोग इतना बात ध्यान दीजिए, मेरी बात इतना ध्यान दीजिए आप लोग को। चलिए, हम आप लोग को दे देते हैं 2, इसमें भी होमवर्क दे देते हैं, क्या देते हैं 2, इसमें भी हम होमवर्क कर देते हैं। चलिए, इसमें 3 और 4 कर देते हैं, क्योंकि आप लोग को आंसर देने में परेशानी ना हो, जो कि आप आंसर भी अच्छे से दे पाए। चलिए, आपको हम दे देते हैं यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आप लोग हल करके हमें भेजिएगा, हम आपका हल का वेट करते रहेंगे, देखते हैं कितने लोग को समझ में आया है और कितने लोग कमेंट करते हैं और कितने लोग लाइक करते हैं। और ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए, फिर यहाँ पे 6 हो गया, फिर डिवीजन 2 हो गया, क्या हो गया 2, और यहाँ पे मझला ब्रैकेट लगा दीजिएगा। चलिए, यहाँ पे नहीं आया कोई बात नहीं, आपको समझ में आना है, यहाँ पे डिवीजन का चिन्ह है और फिर यहाँ मझला ब्रैकेट है। आप इसे हल करके हमें बताइए तो कितना इसका आंसर है। चलिए, एक और ले लीजिए, जैसे कि हम एक और दे देते हैं आपको। चलिए, यहाँ पे ये 40 के बाद प्लस, क्या है प्लस, फिर मझला ब्रैकेट, इसे मझला ब्रैकेट भी लोग बोलते हैं और मध्य ब्रैकेट भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। चलिए, और इसे क्या करते हैं, ये लगा लिया, और इंग्लिश में तो ब्रैकेट बोला जाता है, हिंदी में तो कोष्ठक ही बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर लोग इंग्लिश में कुछ इंग्लिश के शब्द प्रयोग ऐसे होते हैं जो कि हिंदी जैसे ही सब लोग करते हैं। चलिए, इन दोनों का हमें आंसर जल्द से जल्द और ज़रूर से ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आपको पसंद आया होगा, और तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, शेयर कीजिए, क्या कीजिए शेयर, जिससे कि आपके सभी फ्रेंड्स देख पाए और सीख पाए, जिससे कि उन्हें कोई भी परेशानियाँ ना हो। अगली बार हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे, इससे भी खतरनाक, जो आपको कोष्टक में और प्लस माइनस यानी कि जो बताएं डिवीजन वाला, यानी कि जो चिन्ह वाला है, जैसे कि यहाँ पे क्या था, पहले का था, क्या था पहले का, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर प्लस, फिर माइनस, ये था। अभी एक रेखा था, और उसके बाद क्या था, छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। इन दोनों को मिक्स करके लेकर के आएंगे, क्या करके आएंगे अगली बार वीडियो में, मिक्स करके, यानी कि सब के सब, तो आप एक एक समझ जाएंगे, तो मिक्स करके लेकर आएंगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगी समझने में।